हेलो स्टूडेंट। आज हम प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें अंदर डिटेल्ड और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। और सर्वनाम वह शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, उनको हम सर्वनाम कहते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार के बारे में अब हम पढ़ेंगे। पर्सनल, फर्स्ट है हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन दैट रेफर टू पर्सन और थिंग्स, वे सर्वनाम जो व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग होते हैं उनको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट किसी सेंटेंस में आते हैं तो वह पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। अब हम सेकंड काइंड की बात करते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन, जिसमें अधिकार, प्रोनाउन दैट शो पोसेशन और ऑनरशिप, वे सर्वनाम जो अधिकार या मालिकाना हक बताते हैं उनको हम पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे माइन, योर्स, हिज, हर्स, अवर्स, देयर्स, जिसमें लोग जो होते हैं मालिकाना हक जताते हैं कि ये चीज़ मेरी है, उस बेस पे उसको हम पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। अगला थर्ड जो आता हमारे पास वो आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में हम बात करेंगे। प्रोनाउन दैट पॉइंट्स टू स्पेसिफिक थिंग्स और पर्सन, वे सर्वनाम जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दिस, दैट, दीज, दो सेंटेंस आते हैं। जैसे दिस इज़ माई बुक, तो इसका एग्जाम्पल है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें, जिसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के नाम से भी जानते हैं, तो प्रोनाउंस यूज टू आस्क अ क्वेश्चन, वे सर्वनाम जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उनको इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, जिसमें हु, व्हाट, विच, हुज स्टार्टिंग में लगा होता है। हु, आर, यू जैसे। अगला आता हमारे पास फिफ्थ काइंड, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें, इसके बाद मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम। प्रोनाउन दैट कनेक्ट टू सेंटेंस एंड रिलेट टू अ नाउन, वे सर्वनाम जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं और संज्ञा से संबंध बनाते हैं उनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। हु, विच, दैट। द बॉय हु इज़ रनिंग इज़ माई ब्रदर, मतलब इस संबंध के बारे में बताते हैं। जो लड़का दौड़ रहा है वह मेरा भाई है, संबंध बताया जा रहा है। अगला आता हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउन। A pronoun that refer to a non-specific person or things, वे सर्वनाम जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता है उसको हम इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। सम, समथिंग, एनीवन, एवरीवन, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं कुछ। ये कहीं भी किसी भी सेंटेंस में ये अगर दिखाई देते हैं तो वो हमारे पास इंडेफिनेट प्रोनाउन कहलाएंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन is also known as reflective pronoun. Pronoun used when subject and object are the same. वे सर्वनाम जिनमें कर्ता और कर्म एक ही होते हैं। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ एक्सेट्रा जितने भी होते हैं, आवर सेल्फ होते हैं, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अगला आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। A pronoun that refer to person or things one by one, वे सर्वनाम जो एक एक करके व्यक्ति या वस्तु को दर्शाते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ईच, स्टूडेंट, गो, जैसे ईच है, आइदर है, नाइदर है, ये सारे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब हम कुछ फाइनल क्विक रिवीजन करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम बोलते हैं पुरुषवाचक, और ये काम क्या होता है व्यक्ति के लिए यूज़ किए जाते हैं।
पोसेसिव अधिकारवाचक होते हैं, जो अधिकार दिखाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनको पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक होते हैं, संकेत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक होते हैं, प्रश्न पूछने के लिए होते हैं। रिलेटिव संबंधवाचक होते हैं, वाक्य जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इंडेफिनेट निश्चित होते हैं, अनिश्चित वाक्य और वस्तु के लिए यूज़ होते हैं। रिफ्लेक्सिव निजवाचक होते हैं, हमारे पास खुद पर कार्य करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव की अगर हम बात करें तो हमारे पास विभाजक वाचक होते हैं, एक एक करके कोई चीज़ करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम कुछ MCQ करेंगे, इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं करवा। जैसे हमारे पास प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ, अभी ये प्रैक्टिस करने हैं। विच इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन, विच इज़ अ पोसेसिव प्रोनाउन, दिस इज़ माई बुक। इसमें से बताना है कि कौन से सेंटेंस से बिलोंग करते हैं। व्हाट इज़ एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, विच इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन, इनमें से बताओ रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है। विच इज़ एन इंडेफिनेट प्रोनाउन, इन चार में से बताओ इंडेफिनेट प्रोनाउन कौन सा है। विच इज़ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इन चार में से बताओ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल कौन सा है। विच इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, चार ऑप्शन से बताओ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन सा है। शी इज़ प्लेइंग, शी इसमें क्या है, कौन सा प्रोनाउन है। विच इज़ नॉट अ प्रोनाउन, इनमें से बताओ कौन सा प्रोनाउन नहीं है। द बॉय हु इज़ रनिंग, हु इज़ क्या है, कौन सा प्रोनाउन है वो बताना है आपने। आई हर्ट माई सेल्फ इसके अंदर कौन से प्रोनाउन में आती है। ईच ऑफ द स्टूडेंट, ईच इसके अंदर क्या कौन से प्रोनाउन के अंदर आता है वो बताना है आपने। द पेन इज़ माइन इसके अंदर क्या है वो बताना है आपने। हु आर यू, हु इज़ इसके अंदर बताओ कौन से हु किसके प्रोनाउन के अंदर आता है। दोज आर माई बुक, दोज क्या है इसके अंदर। सम वन इज़ कॉलिंग यू, सम वन कौन से प्रोनाउन के अंदर आता है वो आपने बताना है। शी डिड हर वर्क हर सेल्फ कौन से प्रोनाउन के अंदर आता है वो आपने बताना है। विच पेयर इज़ करेक्ट, तो इनमें से बताओ कौन सा पेयर करेक्ट है बताना है। चार दिए, इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। ही कौन सा प्रोनाउन है, हु कौन सा प्रोनाउन है, माइन कौन सा प्रोनाउन है और ईच कौन सा प्रोनाउन है। कुछ MCQ के यहाँ सॉल्यूशन दिए हुए हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। प्रोनाउन इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, इसका आंसर आएगा हमारे पास नाउन, कि हम प्रोनाउन जो होता है उसका इस्तेमाल किसकी जगह पर करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन की जगह पर, प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन नाउन की जगह पर आता है। विच इज़ अ प्रोनाउन, इनमें से बताओ कि प्रोनाउन कौन सा है। हमें पता है ही, शी, इट, दिस, दैट, दीज, दोज जो होते हैं ये सारे प्रोनाउन होते हैं, तो यहाँ पर ही क्या एक प्रोनाउन है। शी इज़ अ हैप्पी, तो शी इसमें क्या है हमें पता है, इसके अंदर है शी क्या है प्रोनाउन है। अ प्रोनाउन अ विच इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन, अब हम बात करेंगे इनमें से बताओ कि पर्सनल प्रोनाउन कौन सा है। हमें पता है ही, शी, इट, दिस, दैट जो हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। विच इज़ द पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन हमारे पास यहाँ पर माइन जो है एक पोसेसिव प्रोनाउन है। विच इज़ द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इनमें दिस क्या हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जो हमारे पास क्या है दिस। विच इज़ द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, बताओ इनमें से इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन सा है। हु जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है। और विच इज़ रिलेटिव प्रोनाउन, इनमें से बताओ रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है, तो हमारे पास विच है। और विच क्या, विच इज़ इंडेफिनेट प्रोनाउन, तो इनमें से बताओ इंडेफिनेट प्रोनाउन कौन, सम है। विच इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इनमें से क्या है, हिमसेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे।